ऑलराइट। अच्छा जी, आज का जो हमारा प्रॉब्लम है, there are two problems I want to solve. One problem is the following, कि what do I want to do? So the first problem is the following, कि आपने एक इनपुट करवाने हैं नंबर, आपको नहीं पता उसका साइज कितना। सो लेट्स से हम करते हैं कि पहले साइज इनपुट करवा लेते हैं, और सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि लेट्स से 3 का मतलब देयर आर 3 नंबर्स। ओके, आई होप सबको नजर आ रहा है। ओके, सो देयर आर 3 नंबर्स एंड फॉलोड बाय 3 नंबर्स। और 3 नंबर्स क्या है? फॉर एग्जांपल मुझे कोई 20 तक कोई नंबर बताए, 1 से लेकर 20 तक। हाँ जी, हाँ 17, और क्या बताए? लेट्स से 11, 9 कर देते हैं, 7 कर देते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 नंबर्स। ओके, व्हाट डू वी वांट टू डू? यार दुल्हन, आवाज आ रही है मुझे? ठीक है, सो व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू डू द फॉलोइंग। वी वांट टू डू द फॉलोइंग, कि हम इन नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, ऑलराइट। तो पहली बात तो ये कि हम चाहते हैं हम लोड करें, तो ये कितनी साइज की अरे में लोड होगा? 4 जी। ये 3 क्या बता रहा है? ठीक है, 3 फॉलोड बाय 3 नंबर्स, एक 3 साइज की अरे बननी चाहिए, और ये एग्जीक्यूशन टाइम पे डिसाइड होगा। ओके, ये एग्जीक्यूशन टाइम पे डिसाइड होगा। तो अगर 3 की जगह 4 लिखा हो तो 4 की अरे बननी चाहिए। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं? हमें करना चाहते हैं कि इन नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट। सवाल ये, बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है जी? कोई बता सकता है? 17 को मैंने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो हम ऐसे लिखते हैं 17, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया। लेट्स से 17 नहीं करता, उसको 19 कर देता हूँ। लेट्स से ये 19 है, तो यहाँ पे 19 कर देते हैं जी। 19 को हम 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा रोमा? ये मैं बता रहा हूँ कैसे कन्वर्जन करते हैं बाइनरी में जी। 19 को 2 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? यार तुम लोगों का नाम रोमा है जी? रोमा बताए 9, और रिमाइंडर आ गया 1। ओके, हाँ जी, आप बताएं अब क्या होगा जी? क्या 2 4 द 8, और आंसर क्या आया? 1, रिमाइंडर आया 1। फिर क्या होता है? 2 2 द 4, और आंसर आया 0। 2 2 द 1, आंसर आया 0। और फिर क्या हुआ? 2 0 द 0, और जो रिमाइंडर आया वो आया 1। ओके, आप आमतौर पर यहीं पर रोक देते होंगे, है ना बच्चों में? अब यहां से ऊपर जाते हैं, नहीं यहां से ऊपर जाते हैं, और जो आंसर होता है वो यहां से ऊपर जाता है, यहां से ऊपर जाता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 1 0 0 1 और 1। Does it make sense? Does it make sense? Okay. So what do I want to do? I want to do the following. I want to actually construct a structure. और स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? मैं आपको दिखाने दूंगा। वो ऐसा दिखेगा कि इसी के बिल्कुल बराबर मेरे पास एक अरे होनी चाहिए। तो कितने साइज की अरे होगी? 3 साइज की अरे होगी। और मैं चाहता क्या हूं? अब आपने मुझे बताया ना कि ये क्या होना चाहिए। मैं चाहता कुछ इस तरह की चीज हूं कि जितनी साइज की ये अरे है, उतने ही साइज की मैं क्या बनाना चाहता हूं, आपको बताना। और होना क्या चाहिए इसके अंदर कि दिस शुड पॉइंट टूवर्ड्स एन अरे जिसमें कुछ ये पड़ा हो। बहुत मेरी बात सुनिए, कुछ ये पड़ा क्या? पहले इंडेक्स को छोड़ दें, 0th इंडेक्स को छोड़ दें,
छोड़ देना, मैं बताता हूँ क्यों छोड़। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक्चुअली ये वाला नंबर पड़ा, यानी क्या पड़ा होगा, 1 0 0 1 और 1। ओके, एक बात और, इस जगह क्या पड़ा होगा, इस जगह पड़ा होगा what is the size of the array, यानी मेरे इंडेक्सेस कहां तक जाने हैं, गौर से मेरी बात सुन ले। तो फॉर एग्जांपल ये है 0th इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, ये है 2 इंडेक्स, ये है 3 इंडेक्स, ये है 4 इंडेक्स और ये है 5 इंडेक्स। तो यहां क्या पड़ा होगा, यहां पड़ा होगा 5, लेकिन ये अरे किस साइज की, ये अरे कितना है, 5 का बता रहा है, ये 5 डिजिट नंबर, बट ऑफ कोर्स जो अरे पर does it make sense? अब मेरा सवाल अगला है, सवाल ये है, ये क्या हो, किस टाइप का, ये एक्चुअली एक इंट टाइप का पॉइंटर होगा। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। और ये क्या होगा, ये भी मेरा इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर होगा, और ये क्या होगा, ये भी मेरा इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर होगा। अब एक और सवाल कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बता दें, सेकंड नंबर है 11, 11 को 2 से डिवाइड किया, 5 आया, रिमाइंडर 1 आया, 2 से डिवाइड किया, 2 आया, रिमाइंडर 1 आया, 2 से डिवाइड किया, 1 आया और 0, और 2 से डिवाइड किया, 0 हो गया, 1 आया। द आंसर इज 1011। सो इट शुड बी फिल्ड इन द फॉलोइंग फैशन। ये देखें जी, क्या होना चाहिए, आई डोंट नो यहां कितना आएगा, आपने बताना है मुझे। आंसर आना चाहिए यहाँ पे 1 0 1 और 1, तो यह आंसर क्या आना चाहिए 4, और ये अरे कितने साइज की होनी चाहिए 5। For the next number, and I know what is 7. 7 is basically 1 1 1. So what should be the number here? 3. But the array should be of how much size? 4. Okay. और ये पॉइंटर मेरा यहां होगा। Okay. What do I mean by pointer? अगर इस अरे का एड्रेस है 0x100, कैन यू टेल मी इसका एड्रेस क्या होगा? 0x104 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका एड्रेस है अगर 0x200, तो ये होगा 0x204 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहां क्या पड़ा होगा 0x100, यहां क्या पड़ा होगा 0x200, यहां क्या पड़ा होगा, अगर मैं कहता हूं 0x300 है तो यहां क्या पड़ा होगा 0x300। ये बात समझ आ गई? अब एक और बात बताएं, ये अरे भी मैंने एलोकेट कर दी है ना, ये अरे भी मैंने एलोकेट कर दी। ऑलराइट, ये अरे एलोकेट करने के लिए ऑफ कोर्स मुझे एक और वेरिएबल चाहिए। ये किस टाइप का होना चाहिए, ये एक 2D पॉइंटर होना चाहिए। तो दैट शुड बी एन इंट स्टेरिक टाइप का स्टेरिक। ओके, और इसका नाम हम रखते हैं क्या, मैप। ओके, नाम रखते हैं बाइनरी मैप, बाइनरी मैप। ये बात समझ? और एक और काम भी करना पड़ेगा मेरे साथ, वो ये कि बी केयरफुल। एक तो हमें ये बनाना है, और हमें शायद एक और काम भी करना है, वो ये कि इस ये जिस अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है वो कितने साइज का होगा, वो 3 साइज का होगा। ठीक है, तो बाउंड्री मैप साइज ये मैं पता होना चाहिए। और अगर इसका एड्रेस है 0x50 और इसका एड्रेस है 0x54,
और ये है 0x58। तो इसमें वैल्यू क्या पड़ी होगी? 0x50 50। Okay, everybody understand the question? Everybody understand the question? Okay, what are we about to do? मैं फास्ट में पूछ रहा था जी। तो आप अभी ध्यान में रखना है कि अभी तक आप अपने स्किल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एंड आई विल ट्राई ओके। सो फर्स्ट एवरीबॉडी इज यूजिंग ओके ऑलराइट। ये प्रॉब्लम थोड़ा मजे का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हार्ड है, वेरी नाइस हार्ड है दोस्त। हां और मतलब फार्मूला का आपको आजकल सलाम सर हां एक्सपीरियंस फाइल करना सही बात है। ओके ऑलराइट, तो ये काम नहीं करना। ऑलराइट, सो wait for I need the 5 minutes silence. हेलो आप पेड़ लगा के ऊपर जाइए। आप जब भी क्लास में आए तो पेड़ लगा होना चाहिए। इसके बाद पेन होना चाहिए ताकि मैं कभी काम शुरू करने वाला हूं, ठीक है? ऑलराइट, so what do I want you to do? Ji, can anybody tell me what I'm about to say? What am I about to say? क्या? नहीं, मैं अभी क्या कहना वाला हूं? This is a quiz. You have to write किस पैरामीटर को आप बाय रेफरेंस भेज रहे हैं और किस पैरामीटर को आप बाय वैल्यू भेज रहे हैं। ओके, बाय रेफरेंस का तरीका ये है कि उसके नीचे अंडरलाइन लगाना। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, यू हैव 5 minutes to do this. थैंक यू। ऑलराइट, सो हमें क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए? जी, ये ना लाइट बंद कर दो, सारा बंद। हाँ जी,
इनपुट डॉट टीएक्सटी, और फाइल बनानी है तो फाइल का नाम रखते हैं लेट्स से 3 में हमने क्या रखा था, 17 था जी, 19 था, और क्या था, 11 और 7, ठीक है, ऑलराइट, ओके जी। तो आप मुझे बताएं कि हमें क्या क्या मेमोरी चाहिए, क्या आप ठीक है, इज इट बेटर? ओके, तो हमें क्या चाहिए जी, यार उस्मान, या थोड़ी देर बंद करवाओ, ठीक है, आखिरी आधे घंटे के लिए कोई बात नहीं, बंद कर, उन्हें कहना आधे घंटे बाद दोबारा चला दें, ठीक है जी। हमें क्या चाहिए जी, एक तो हमें साइज चाहिए, ये साइज क्या है, साइज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जिस पे हमने प्रोसेसिंग कर दी है, ठीक है, जो कि यहां पर हम अब रीड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, राइट, 3 आएगा, ओके जी। आप क्या करें, साइज आना है और क्या आना है, स्टेरिक एंड्स, एंड्स हमने क्यों रखा है जी। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद एक डबल पॉइंटर होना चाहिए, और वो क्यों होना चाहिए, यहां से पता लगता है आपको जी। एक्चुअली हमें ये सारी चीजें जो बनानी है, ये डायनामिक ऑल दीज थिंग्स, ये मैप, ये सारे मैप, ये सारे के सारे कहां बनने हैं जाके, ये सारे के सारे कहां बनने हैं जाके, ही पे बनने हैं जाके, ओके। तो हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये बाइनरी मैप चाहिए, ये है ना, और ये एक हमारा डबल पॉइंटर है, राइट। तो हम यहां जाते हैं, डबल पॉइंटर बाइनरी मैप कह देते हैं जिसको, ठीक है जी। ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, राइट। अब मेरी बात सुने, अब हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए जी, सबसे पहले इसको लोड करना है, तो लोड करते हैं ना, तो लोड एंड्स, इसमें क्या क्या पैरामीटर में पास होगा जी, एक तो हमें एंड्स को भेजना है और एक हमें साइज को भेजना है जी। मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द प्रोटोटाइप ऑफ लोड एंड्स, void लोड एंड्स क्या होना चाहिए, इंट स्टेरिक एंड्स और इंट साइज, ये होना चाहिए जी। ये बाय रेफरेंस जाएगा, ये भी बाय रेफरेंस जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअली एंड्स क्या है, जो एंड्स है वो बेसिकली यहां बना हुआ है कुछ, है ना, और ये जो एन है ये किसकी तरफ पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा इस 19 की तरफ, डज इट मेक सेंस, ऑल राइट। और इसका मतलब अभी तक तो एंड्स में कुछ आया ही नहीं है, तो दैट हैज टू बी पास्ड बाय रेफरेंस, ताकि वो उस अरे की तरफ पॉइंट करा सके। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बाय रेफरेंस भिजवाएंगे, ठीक है, ऑल राइट। इसको हम लोड करवा लेते हैं, क्या करेंगे, इफ स्ट्रीम जी, क्या बताएं, रीडर, और इसका नाम क्या रखें जी, इनपुट डॉट टीएक्सटी, राइट। और क्या होना चाहिए जी, रीडर के थ्रू सबसे पहले हमने साइज में रीड करना है, और फिर n इज इक्वल टू न्यू इंट करना है जी, कितने साइज का, साइज का, ओके
और आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ये भी होता है, दिस इज द वे टू इनिशियलाइज एवरी वैल्यू टू 0। ओके, आई डोंट नो, हो जाता है, वेरी गुड, अगर हो जाता तो अच्छी बात है जी। अब हमने लोड भी करना है, तो एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर कितने साइज का लगाएंगे? इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन साइज I प्लस प्लस, और यहां क्या करें? सॉरी, यहां पे हम एंस के ith इंडेक्स पे राइट करवाना चाहते हैं, तो कैसे राइट करवाएंगे? तो एक तरीका ये है कि मैं इंटीजर एक v बनाऊं और रीडर के थ्रू v में रीड करवाऊं और इस जगह पे जाके ये v रखवाऊं। इसी का एक शॉर्टकट भी है इस सारी चीज का, क्या बोला? रीडर और यहां पे हम एंस आई कर, दिस इज एक्सेंचुअली द सेम थिंग। ऑलराइट, आप क्या करें जी? आप क्या करें? लोड हो गया, डू यू वांट टू चेक इट? आई डोंट वांट टू जी। अब क्या करें? लोड हो गया, अब हमें बेसिकली क्या करना है? इस तस्वीर में आना वापस। अब मुझे क्या करना है? अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान कहाँ है? अब्दुल रहमान कहाँ है? हाँ जी बताएं, क्या क्या करें भला? सॉरी, ये तो हम तो बेसिकली ये काम हो चुका हुआ है ना। आप बेसिकली ये बनाना है ना? ये कैसा बनाइए और बताइए तो कितने साइज का बनाना? इतने साइज का, इतने साइज का हमारे एम्स थे, और वो किसमें लोड हुआ है? वो साइज, हाँ ये पे तो हुआ, वो वैल्यू किसमें आई है बेटा? ये कितने पॉइंटर्स बनने हैं? ये कितने पॉइंटर्स बनने हैं? ये 3 पॉइंटर्स बनने हैं ना, और ये 3 किसमें स्टोर है? यहां बताएं, ये 3 किसमें स्टोर है? साइज में स्टोर है, ठीक है। तो अब हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं कन्वर्ट, कन्वर्ट टू बाइनरी। ओके, कन्वर्ट टू बाइनरी जी। इसमें पैरामीटर क्या पास होना चाहिए? किस में लोड करवाना है पहले मुझे ये बताएं। बाइनरी मैप में, है ना? तो हमें एक्चुअली एक तो बाइनरी मैप भेजना है, बिन मैप, है ना? और क्या भेजना है? और हमें ऑफ कोर्स क्या भेजना है? एंस भी भेजने हैं और साइज भी भेजने हैं जी। एंस मैंने क्यों भेजे हैं? और दूसरी बात, एंस हमने क्यों भेजा है? उसी में तो वो नंबर पड़े हैं जिनकी हमने कन्वर्जन करनी है। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस थिंग? ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो हम ये कन्वर्टर का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये हम कन्वर्टर का फंक्शन बनाते हैं, वॉइड, ये फंक्शन मैंने लिखा। हाँ जी, मुझे बताएं ये जो बाइनरी मैप है ये किस टाइप का है? इंट स्टार स्टार। और बताएं ये बाय रेफरेंस जाएगा या बाय वैल्यू जाएगा? ये बाय रेफरेंस जाएगा, ओके। और ये जो एंड्स है ये बाय रेफरेंस जाएगा या बाय वैल्यू जाएगा? सॉरी, बाय वैल्यू। व्हाट अबाउट साइज? बाय वैल्यू, ओके। लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू नहीं पड़ी, ये उस अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है हीप पे जहां वैल्यूज पड़ी हुई, ओके। पॉइंटर में एड्रेस ही पड़ा होता है, वैल्यू नहीं पड़ी होती। अगर मैं कहूं कि पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ है, पॉइंटर में एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। एड्रेस किस जगह का पड़ा हुआ है? वो जिस जगह पे वहां पे अरे बनी पड़ी होगी, ओके। सुमान यार बंद करवा दो यार, मेहरबानी। मुझे क्या, मैं आऊंगा फिर तुम्हें बताऊंगा इस तरह से। मुझे क्या सरफराज साहब कह रहे हैं, मैं खुद आऊंगा फिर बंद करवाऊं। ओके जी, बाइनरी मैप इज इक्वल टू
न्यू किस टाइप का क्या बनना चाहिए रोमा? शाबाश, ये हमें इन स्टेरिक टाइप के बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ये जितने हमारा साइज है। ओके, नाउ व्हाट डू वी वांट टू डू? अब हम ये करना चाहते हैं कि हम बारी बारी हर नंबर को उठाएं, यानी पहले हम 19 को उठाएं, ओके, फिर हम ये क्रिएशन करें। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो पहला मेरा सवाल है कि एक्चुअली व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू फिगर आउट फर्स्ट कि इसका साइज कितना होगा। ये जो मैंने अरे बनानी है, किस अरे बना? ये वाली जो अरे बनानी है, इसका साइज कितना होगा? ये सबको समझ में आ गई बात? बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं क्या करूं कि मैं जिस तरह ग्रोएबल अरे नहीं बनती, बारी बारी वैल्यूज में इंसर्ट करता जाऊं और ग्रो करता जाऊं। सबको समझ में आई बात? सबको समझ में आई बात? क्या लिखना पड़ेगा? भाई अगर ग्रोएबल अरे बनाओगे तो मसला सिर्फ एक है कि आपको बहुत सारी कॉपी करनी है। वो कॉपी अवॉइड करना चाहता हूँ मैं एक अच्छी अरे बनाऊं, बाकी जब मैं वैल्यू करूंगा, ठीक है, मैं ये करना चाहता हूं, ओके, मैं ये करना चाहता हूं, ओके। सवाल ये कैसे रखें, कैसे करें जी? तो मैं आपसे सवाल फूड पर पहुंच गया, ओके। राइट अ फंक्शन which takes only one parameter। किसी केस पे आपको पहले लिया तो नहीं ना कि उसी केस पे पैटर्न सारा पूछा करना होगा कि दो सवाल। व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग। आप एक फंक्शन बनाएं जिसमें एक नंबर पास हो, एक फंक्शन बनाएं जिसमें एक नंबर पास, जैसे 19 पास। वो सिर्फ मुझे ये बता दे कि कितने डिजिट है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 19 पास करूं तो वो कह दे 5, अगर वो 11 करे तो क्या कर दे 4 है, और अगर वो 7 कर दे तो वो क्या कर दे 3। ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये फंक्शन बना लो तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। यू एग्री? बहुत आसान है, प्लीज ये बना लो। You have 1 minute to write that question. 1 minute. Silence, please. Actually, ये कोड लिखा हुआ है। Keep dividing until क्या हो जाए? उनको ये किसने कहा है? सवाल ये। Stop writing, please. Stop writing, please. Pen down, pen down, pen down, pen down. Okay. So let me write this function. Int binary size. ठीक है, इसको एक सिर्फ एक नंबर मिलता है और ये क्या करता है? इंट काउंट बनाता है, उसकी वैल्यू वो 0 रखता है। ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने डू वाइल यूज किया, कितने लोग जिन्होंने वाइल यूज किया?
कितने लोगों ने डू वाइल यूज किया? किसी ने वाइल यूज डू वाइल यूज किया? रेज योर हैंड्स, डू वाइल यूज किया। बाकी लोगों ने वाइल यूज किया, गलत है वो। थिंक अबाउट दैट, क्यों गलत है। और यहां पर लिखेंगे इफ n इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। और यहां पे हम करेंगे n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, ओके, सॉरी डिवाइड बाय 2। और यहां होगा काउंट प्लस प्लस, और यहां क्या करेंगे हम, रिटर्न काउंट, ओके। ये हमने बाइनरी साइज कर दिया, ठीक है जी। नाउ बी केयरफुल कि अगर मैं एक नंबर n 0 पास कर दूं तो उसका बाइनरी क्या होता है? 0 होता है, और उसके काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 1, ठीक है। जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट्स द ओनली पॉइंट जिस वजह से मैंने डू वाइल किया, ओके। क्योंकि डू वाइल होगा तो वो एक दफा तो जाएगा ही जाएगा, वरना काउंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि बड़ा गलत है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करना चाहता हूं, गौर से मेरी बात सुनो। मैं क्या करना चाहता हूं, आई वांट टू गो ऑन ईच नंबर, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, ओके। कन्वर्जन करने से पहले मैं पहले ये फिगर आउट करता हूं कि इसका ये नंबर क्या है, क्या ये मुझे कौन बताएगा? ये एक नंबर ये पता लग गया कि पहले इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ओके। एक तो मैंने ये फिगर आउट किया। दूसरी बात ये कि इस तरह का साइज ना वो भी पता लग गया, तो इसके साइज से एक ज्यादा। नाउ दिस ट्रिवियल, ऑल आई हैव टू डू इज इधर इसका साइज है, इधर इसका साइज है, ठीक है। ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं लूप लगाऊंगा, और वो लूप होगा 0 से शुरू, फिर 0 से, ठीक है। मैं पहला इंडेक्स पकड़ूंगा, जो भी मेरा पहला एलिमेंट आएगा ये उसको मैं आखिरी में, जो कि है 5 माइनस 0, 5 मैंने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, ओके। 5 माइनस 0, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो मेरा 5 माइनस 1, यानी कितना आएगा? 4, and I will proceed. Does it make sense? Everybody understand? Okay? So I repeat, ये 5 कैसे रखा जाना है? All I have to do is इस नंबर को उस फंक्शन में पास किया और बताया कि हाँ भी बताओ साइज कितना है, इतना साइज है, उससे एक बड़े साइज की अरे बनाई और इसके 0th इंडेक्स पे वो नंबर रखवा दिया, ओके। और अब एक्चुअली मुझे क्या करना है कि मैंने पहला रिमाइंडर लेना है, वो इसके किस इंडेक्स पे रखना है? लास्ट इंडेक्स पे रखना है। और लास्ट इंडेक्स कौन सा वाला होगा? जो ये इंडेक्स है, ओके। और जो अगला रिमाइंडर आएगा वो मैंने सेकंड लास्ट पे रखवाना है। अगला से मतलब क्या है? हाँ, दिस माइनस 1 पे रखना, ओके। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। शाबाश जी, तो ये कर लेते हैं। Actually, we are almost done. Pin drop silence and look at the board. Okay, how I do it. ये लूप मैंने किसके लिए लगाया? नहीं, ये लूप मैंने लगाया है हर नंबर के लिए, यानी 3 नंबर है तो इसमें 3 नंबर, ओके। और हर नंबर के लिए मैंने अलग अलग अरे बनाया, ओके। और अब मैं nith इंडेक्स उठाऊंगा इसमें से n में से, और मैं वहां पहले में से कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? सो मैं यहां कहता हूं इंट वैल, वैल मीन वैल्यू, ओके। मैं कौन सी वैल्यू उठाऊंगा? मैं एन्स में से ni पे पड़ी हुई वैल्यू उठा लूं, ओके। पहली वैल्यू मैंने उठा ली, कौन सी वैल्यू उठाई? 19 वैल्यू उठाई। ये रूट दूसरा चलेगा तो ये वैल में क्या वैल्यू आएगी? 11। तीसरा चलेगा तो क्या वैल्यू आएगी? 7,
अब मैंने करना क्या है, सवाल ये है, अब पहला काम ये करना है कि मुझे जो भी वैल्यू है इसका निकालना है कि बाइनरी में कन्वर्ट करो साइज कितना आता है। ओके, सो ऑल आई हैव टू डू इज बिन साइज, और बिन साइज में मैं वैल भेज देता हूं। ये मुझे क्या बताएगा, ये बताएगा मुझे कि बिन मैप के एनआई इंडेक्स के ऊपर जो पॉइंटर है वो कितनी बड़ी अरे की तरफ पॉइंट करवाएगा जी। तो हम एक काम करते हैं, ये मैं इसका नाम रखता हूं एस। एस का मतलब है ये मेरा एक नंबर का साइज। ओके, एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, एक मिनट, +1 नहीं, क्योंकि ये एस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या करना है, मुझे बाइनरी मैप पे जाना है, इसकी एनआई एंट्री पे जाना है, और इसको जाके करना है न्यू इंट, और कितने साइज की अरे बनानी है, S+1 साइज। ठीक है, अब एक और बात भी होगी, और वो ये होगी कि बाइनरी मैप की एनआई एंट्री के 0th एंट्री पे क्या रखवा दूंगा, ऐसा रखवा दूंगा। ओके, everybody understand? Okay, this should be crystal clear. Okay, उस्मान, बाकी का प्रश्न क्या है, ये जो है इसका ये प्रोजेक्टर का बटन है या नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है, कंफर्म हुआ अभी? ओके, ऑलराइट जी। अब बेसिकली क्या करना है, अब मैंने क्या किया, और मैंने पहले 0 से इंडेक्स पे भी वैल्यू रखवा दी। हैदर साहब मुझे बताएं कि ये क्या क्या फेल हो चुका है, पहली दफा चल रहा हूं, इस तस्वीर में से क्या क्या बन चुका हुआ। मैं एक मिनट, ये मैंने कलर उठा लेता हूं मैं, लेट्स से हल्का ग्रीन। मुझे बताएं क्या क्या फेल हो चुका है। ये अरे बन चुकी है, शाबाश, ये अरे बन चुकी है। और नहीं मैंने हुण दस के मैंने इस मैप में से क्या क्या बन चुका है, वो बन चुका है जो राइट पे हमें किस साइज की रे चाहिए, ये बन चुका है राइट पे जो है ये वाला। ओ यार वहां जाके बता, वहां जाके बता। यार अभी तक मैंने कोड लिखा है, पहली दफा चल रहा है, अभी तक मैंने कोड लिखा है, तो बताओ ना क्या क्या बन चुका है, पहली दफा चल रहा है क्या, ये तो पहले ही बन चुका है ना, ये तो पहले बन चुका। और यार वहां से बता ना, शट अप, नहीं बताया क्या क्या बना वहां से, क्या बना नहीं बताया, ये बन चुका है, ये नहीं बना जी। आप बैठ जाए यहाँ पे, आप ना और क्लासों में ना आए, काम तुम करके दिखा देना, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, काम तुम करके दिखा दो। तुम क्लासों में ना हो, तुम्हें लग पता जाएगा, तुम ये पास करके दिखाओ, मैं तुम्हें आज चैलेंज दे रहा हूँ, तुम क्लासों में ना हो, तुम पास होकर दिखाओ, मुझे ना बताओ, ये तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं, ये एग्जांपल मेरी क्रिएट की हुई है, किसी किताब में से नहीं मिलेंगी। क्लास से बेस मत करो, क्लासों में जो चीजें हो रही हैं वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेंगी, जो तुम्हें पहले बता दूं। और जो एक क्लास मिस करेगा उसको अगले क्लास में सवाल करने की इजाजत नहीं है। ये मैप हम क्रिएट कर चुके हैं, हाँ इसके अंदर वैल्यूज अभी तक नहीं है, ये वैल्यू इसके अंदर गार्बेज पड़ी, इसके अंदर वैल्यू अभी तक गार्बेज पड़ी, इसके अंदर वैल्यू अभी तक गार्बेज पड़ी। लेकिन जब मैंने ये लाइन लिख दी, तो बेसिकली क्या हो चुका है, अगर मैं इसको चला कर छोड़ दूं तो क्या हो जी, तो बेसिकली
ये अरे भी बन जाएगी, ये अरे भी बन जाएगी, ये अरे भी बन जाएगी। क्या ये सारे फिल हो जाएंगे? ये सारे फिल नहीं होंगे, ये फिल हो जाएंगे, ये फिल हो जाएंगे। ओके, अब असल में क्या काम से बाकी बचा पड़ा, बेसिकली ये वाला पोर्शन फिल कर। ओके, तो फिल करते हैं। ऑल राइट जी, नाउ आई एग्जैक्टली नो कि मुझे कितने का लूप लगाना है। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, कितने का लूप लगाना है? एस तक का, लेस देन एस तक का। ओके, लेस देन एस तक का। ओके, आई प्लस प्लस प्लस। ऑल राइट, एंड नाउ ऑल वी हैव टू डू इज कैलकुलेट रिमाइंडर and shrink the number. Okay, I have to calculate the remainder and place this remainder to the last location. Okay, actually size minus I. Okay, size का मतलब क्या है? Actually s minus I. Okay, और अगर s को अगर आप भूल जाएं तो that essentially means कि बेसिकली जो अरे या फिर 0 से बेसिकली वैल्यू पाई है वो माइनस आई चल रहा है। ओके, जी, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं। सो हम एक काम कर लेते हैं, यो जो नंबर है ना, जिस नंबर की हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं वो भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। इंटीजर n इज इक्वल टू एन्स की एन आई रख लेते हैं, यानी ये नंबर जिसको मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं ओरिजिनल अरे को बिल्कुल भी ना छोड़। हाँ वैल पड़ा था, यू राइट, तो हम वैल को उठाते हैं। ठीक है, तो मैं करते हैं, हम सबसे पहले इंटीजर बल्कि ये करते हैं, डू यू हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज ऑटो? ऑटो क्या होता है? ऑटो होता है कि जो भी राइट साइड पे तुम्हारी चीज आएगी ना उसी की जगह तो राइट साइड पे मैं क्या रखूं? राइट साइड पे मैं रखूं फॉर एग्जांपल मैं क्या रख रहा हूं, मैं लेट से कह रहा हूं कि जो भी नंबर है मेरा वैल उसका मॉड ले ले 2 के साथ। तो वैल का मॉड लिया 19 का मॉड लिया 2 के साथ, क्या 1 क्या है इंटीजर, तो ये आर ऑटोमेटिकली इससे बन। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैज यूज्ड पाइथन बेसिक, अगर यूज की है ना तो उसमें ऑटोमेटिकली ये हम वेरिएबल टाइप के लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट करता है राइट साइड जो भी टाइप में बनाता है, वो कुछ इस तरह की चीज होती है। हाँ जी, वो भी होती है, वो ऑटोमेटिकली फिगर करता है, जो भी राइट साइड की टाइप होगी वही इसकी बनाता है। ठीक है, ओके जी, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें ये ऑटो हो गया और वैल इज इक्वल टू वैल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, और हमने एक और काम भी करना है, ये जो भी रिमाइंडर आया है इसको हमने रखवाना है बाइनरी मैप के एन आई के ऊपर, तो वैल्यू रखी जा रही है और इसकी एस माइनस आई के ऊपर। और अगर आपको एस को यूज नहीं करना तो एक और तरीका भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे ये यूज करूँ, ये देखें जी, बाइनरी मैप एन आई 0। ओके, ये 0 मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने प्रिंटिंग करने जाना तो हर नंबर का साइज कितना है वो यहीं पे सेव होगा और मैं इतना बड़ा लूप लूंगा। वी आर डन, मैंने बेसिकली सारे नंबर सेव कर लिए हैं। ठीक है, ओके, और नंबर श्रिंक भी कर दिया है एंड वी आर डन। नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज क्या, आर रखवाया नहीं, is equal to R. Okay, now the only thing remaining is sorry print, क्या नाम है जी, print binary map. Okay, so क्या पास होगा, bin map और कुछ पास होना है size. Okay, I would suggest कि ends भी साथ ही भी, ये क्यों क्या वो ये भी दिखा दे कि इस नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये भी दिखा देंगे। और बेसिकली मैंने आपको जो क्विज दिया था वो ये 4 लाइन लिखने का
ओके शाबाश। कंट्रोल सी, वॉइड कन्वर्जन। जी ये क्या है जी, मुझे बताएं ये किस टाइप का? स्टैटिक स्टैटिक रोमा। ओके और क्या होना चाहिए यहाँ पे? एंड। ओके कॉन्स भी कर सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बेसिकली ये भी कॉन्स हो सकता है और ये भी कॉन्स हो सकता है और ये भी कॉन्स हो सकता है। ओके और एक्चुअली तो ना ही हमने इन पॉइंटर्स को बदलना है, तो आप यहां भी कॉन्स लिख सकते हैं। ओके और यहां भी कॉन्स लिख सकते हैं। ठीक है क्यों? क्योंकि आपने पॉइंटर को एक साथ भी चेंज नहीं किया। ये कॉन्स का मतलब है कि मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, दूसरे कॉन्स का मतलब क्या है कि पॉइंटर इटसेल्फ में जो वैल्यू पड़ी है वो भी नहीं। और अगर आपने दोनों कॉन्स्टेंट लगाए हुए हैं ना, तो एक्चुअली इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप पॉइंटर को ही बाय रेफरेंस भेज दीजिए तो चेंज तो आपका। ठीक है तो फिर आप क्या ये ना बहुत फजूल बात लग रही है अभी, लेकिन जब हम रूम पे जाएंगे ना क्योंकि उस वक्त हम जब भेज रहे होंगे वो पॉइंटर और उस वक्त ये बहुत तो अगर ये आपको परेशान कर रहा है फिलहाल तो परेशान ना हो, यहाँ पर आप बेशक ये कौन ये वाला हटा दें। ठीक है मैं आगे आपको सवाल नहीं करता था। ठीक है ऑलराइट अब मुझे सिर्फ मैप डिस्प्ले करना है, तो कितने नंबर्स मुझे डिस्प्ले करने हैं? ऑफ कोर्स एन आई इज इक्वल टू 0, एन आई इज लेस देन साइज एन आई प्लस प्लस। ओके सॉरी ओके हटाना तो हटा दे कौन। ठीक है कहाँ जा रहा है यार? दे दो देख ले यार, 5 मिनट हो गया या बहुत ज्यादा हुआ तो ठीक है। ओके अच्छा बात सुने जी, अब मुझे प्रिंटिंग करनी है ना, तो सबसे पहले तो मैं वो नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ ना, तो यानी कि सी आउट एंस की एन आई वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं कॉलन। ओके बल्कि यहाँ पे लेते हैं बैकस्लैश टी। ठीक है बैकस्लैश टी का मतलब क्या होता है बेटा? टैब। टैब का मतलब क्या है? अगर पहले जो आपने नंबर लिखा है वो 3 है, 3 डिजिट नंबर तो वो 5 पे डालें, और अगर 4 डिजिट नंबर डाला तो वो 4 पे, तो वो 8 तो थोड़ा इंडेंटेशन के लिए अच्छा लगता है। यहाँ आ गए, अब हम नंबर डिस्प्ले कर देते हैं। तो पहले हमने नंबर डिस्प्ले कर दिया, फिर हमने क्या किया? फिर हमने बाइनरी मैप उठाया। अब हम देखते हैं कितने डिजिट नंबर है, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिस्प्ले कराने की जरूरत नहीं है ना। अब हमने बेसिकली लूप लगाना है ना, तो लूप लगाने के लिए हम एक तरीका ये फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू कितना, 1 से शुरू करें। वाई 1 और आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? बाइनरी मैप की एन आई वैल्यू कि किस जगह पे पड़ा हुआ है साइज 0, और यहां पे पड़ा हुआ क्या? आई प्लस प्लस। ओके अच्छा आपको इमीडिएटली एक बड़ी जबरदस्त बात दिमाग में आ जाएगी, आप हमेशा अरे पास करते हुए उसका साइज है ना, एक तरीके का है जब दो का एक कैसे बना, मैं अरे जितने साइज के लिए उसे एक बड़ी साइज बनाऊं और उसके 0 से लेकर उसका साइज तक देंगे और आगे सारी वैल्यू तो हमेशा लूप 1 से शुरू होगा, लेकिन कहां तक जाएगा?
This is another way to look at the problem. Okay, so far so good, everybody is with me जी. अब हमने बेसिकली क्या करना है, सी आउट जी, बाइनरी मैप जी, एनआई की ith एंट्री, इसको डिस्प्ले करवाते हैं और सी आउट हैंडल करते हैं. ठीक है, ठीक है. लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड लेट्स सी. एक एरर है. ओके, ये मैंने देखा नहीं कि अच्छा मैं बस वो कॉस्ट वगैरह हटा रहा हूं. ऐसा होना तो नहीं चाहिए था. एक मिनट, क्या मतलब ये कह रहा हूं? अजीब सी बात है, उसे क्यों नहीं होता जी. वेरी गुड. आपका प्रोग्राम क्या है? मेरा प्रोग्राम सॉरी क्या है? ठीक है. अच्छा, अगर आपका प्रोग्राम क्या है, और अगर मैं बात अगर आप सुने बात, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर, वो तो आपने चल मारी, ठीक है. लेकिन अगर कोई इस तरह का एरर आया, लॉजिकल एरर आया, change your attitude. You should become extremely happy. You know why? You are about to learn something. Okay, you have reached to that stage where you are about to learn something. ये बात समझ आई? ठीक है. Okay, now let me debug in front of you कि हमारा एरर क्या है. Okay, या प्लीज खामोश. क्या नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल इसका ये मसला है. हाँ, एक मिनट, या प्लीज खामोश हो जाए, खामोश. या पहले तो ना मैं डिबगिंग को छोड़ता हूँ. या प्लीज बात सुने. मैं इसको एग्जीक्यूशन मोड में चलाता हूँ, डिबगिंग मोड, और मैं देखता हूँ एरर आता कहां पर जी. इस लाइन में एरर आया, और ये देखें जी, मैंने इसको क्या किया, इसका मैंने कॉल स्टैक चेक किया. कॉल स्टैक में वो लोड एंड्स में एरर दे रहा है. इसका मतलब इसमें देखें क्या वैल्यू पड़ी हुई, गार्बेज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाईजान वो तो रीड ही नहीं कर सका जी. आपने लिखा हुआ इनपुट डॉट टीएक्सटी, ये भी है इनपुट डॉट टीएक्सटी. ये इनपुट डॉट टीएक्सटी है ना? एक मिनट या फिर समझ रहे, खामोश. ये कहीं डॉट टीएक्सटी तो नहीं बन गई? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ना मैं मेरे ख्याल में ये, एक मिनट प्लीज, ये ऐड किया मैंने, न्यू आइटम ऐड किया, और यहाँ जाके मैं नया यूटिलिटी ऐड करता हूँ, टेक्स्ट फाइल, और इसका मैं नाम रख देता हूँ ends.txt. ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये हटा दिए. इसका नाम क्या जी? ends.txt. जी ठीक है. ठीक है.